यहाँ हम पहुँच तो गए, लेकिन मिस्टर जान गुस्सा तो नहीं होंगे ना? अगर उन्हें कोई डिस्टर्ब करे तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। सनी, हम बस उसे देखकर चले जाएंगे, पता नहीं वो ठीक होगा कि भी नहीं। ठीक है, मैं उसे देखकर आती हूँ, तुम यहीं पर रुकना। तुम ठीक कह रही हो। मैं तुम्हारे साथ अगर अंदर आऊँ तो ठीक रहेगा ना? हाँ, अभी तो मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ, पर तुम यहीं रुकना, मैं अभी देख कर आती हूँ। ठीक है, हम यहीं इंतजार करेंगे। ओके मैम, जैसा आप कहें। सनी, मिस्टर जान ठीक है क्या? जान अंदर ही है, वो बस अकेला रहना चाहता है। वो अकेले रहना चाहते हैं, है ना? वो तुम पे गुस्सा तो नहीं हुए ना? तो मैं पहले से जानती थी कैब हमारा इंतजार कर रही है। सुनो, अगर क्या तुम चलना अकेली चाहो चली तो- जाओगी? मुझे जान के साथ रहना होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अकेली चली जाऊंगी। तुम भी अकेली रहना चाहती हो, मैं समझ गई। गुड नाइट। थैंक यू। अब वापस चलना है। जान, पॉलन, पॉलन, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुमने मुझे कैसे ढूंढा? सनीम ने मेरी मदद की। सनम ने हेल्प की? कहाँ पर है सनम? उसने मुझे यहाँ छोड़ दिया और वो चली गई। वो इस वक्त अकेले गई है क्या? क्या सनम के साथ लेवेंट भी था? मुझे नहीं पता जान, शायद था, लेकिन जब मैंने उसे कॉल किया तो वो आ गई। ओके, मैं देख कर आता हूँ। जान, जरा रुको, कैब चली गई है और वो बच्ची नहीं चली जाएगी खुद ब खुद। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। सनीम खुद का ख्याल खुद रख सकती है ना। लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आई? मैंने तुमसे कहा मैं अकेला रहना चाहता हूँ। मैं थोड़ा डिप्रेस्ड हूँ। मुझे तुम्हारी फिक्र थी, तुमने पी रखी थी, बस इसलिए आई। लेकिन तुम्हें मेरी फिक्र क्यों हो रही है हा? मैं ऐसा ही हूँ, तुम जानती हो, है ना? और तुम प्लीज मेरे लिए परेशान मत हो। चलो चाय पी लेते हैं, उसके बाद मैं कैब बुलाऊंगी, हम चले नहीं, जाएंगे। मुझे नहीं पीनी चाय, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ट्रस्ट मी, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ यहीं पर रुक जाऊंगी। पॉलन, बिल्कुल नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। प्लीज, तुम बेवजह परेशान हो रही हो। तुम मेरे साथ आओ, यहाँ पर आराम से बैठो और मैं सब बंद करके आता हूँ। बैठो बैठो। एक अच्छा मैनिक्योरिस्ट चाहिए। गुनगोरन में मैनिक्योरिस्ट चाहिए। पता नहीं कौन सी ऐड आने लगी है। मुझे तो आधी ऐड समझ में ही नहीं आती है। आजकल मेरे दिमाग में ना केमिकल लोचा होने लगा है कुछ। वैसे पुडिंग बहुत टेस्टी है, बहुत ही अच्छा बनाया आपने। ओह, मजा आ गया खा के।
मैं भी आप ही के जैसा हाउस हस्बैंड बनना चाहता हूँ कसम से, लेकिन मुझे पता है कि मैं हाउस हस्बैंड नहीं बन सकता। आप बहुत ही बेस्ट है। मेरे दिमाग में ना कुछ गड़बड़ चलती रहती है हमेशा। मैं कुछ ना कुछ सोचते रहता हूँ, कुछ भी करते रहता हूँ। मेरी हरकतें ना बहुत ही अजीब है, मुझे पता है। मैं आप जैसा नहीं हूँ। बेटा मेरी बात सुनो, जब तुमने पहले कभी काम ही नहीं किया तो फिर तुम अब क्यों काम करना चाहते हो? एक बार आप काम करने लगते हैं ना तो आपको मजा आता है, एंजॉय करने लगते हैं आप, आदत हो जाती है उस जॉब की। सनम के पास भी जॉब नहीं है, अगर मेरे पास भी जॉब नहीं रहेगी तो क्या होगा हम दोनों का? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा कैसे रह सकता हूँ? हम दोनों ऐसे नहीं रह सकते, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ये। अरे वो क्या कहेंगे? तुमको तो बिजनेस का भी एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, लेकिन वो मेरे बारे में बात जरूर करेंगे कि 40 साल का ग्रोसरी करने वाला लिहात अब घर में बैठा है और अपनी बीवी मेवकीबे से काम कर रहा आपका है। वाला मेवकीबे तुम चुपचाप क्यों बैठी हो? मैं रिसर्च कर रही हूँ कि मेरे दुश्मन क्या क्या कर रहे हैं। अयान ने मुझसे कहा था कि मैं डिपार्टमेंटल स्टोर में जाऊँ और मार्केटिंग को संभालूं। बहुत बढ़िया मेवकीबे, बहुत बढ़िया। निहात घर में पुडिंग बनाए और तुम मार्केटिंग को संभालो, बहुत बढ़िया। हाँ सनेम आ गई। अरे सनेम, आधी रात हो गई, तुम इतनी देर से घर पर आई हो, कम से कम सबसे मिलते में जाओ। आ गई बेटा, तुम्हारी बहन और उसकी दोस्त सी साइड के लिए गए हैं। मैं थक गई हूँ इसलिए मैं सोने जा रही हूँ। सनम? ठीक है, गुड नाइट। तुम्हारा चेहरा पीला क्यों पड़ा हुआ है? क्या बात है मुझे बताओ। हाँ, क्या हुआ है? आप लोगों के पास आकर थकान दूर हो जाती है। ओ, सारी थकान मेरी मिट जाती बच्ची। है। गुड नाइट। कितना प्यार है, मुझे भी इतना चिंता प्यार मत करेगी। कीजिए, मैं Good ठीक हूँ। गुड नाइट, गुड नाइट जबरदस्त। मुजफ्फर, कोई बात नहीं, तुम थक गई हो, कल मिलते हैं, आराम करो। गुड नाइट बेटा। थकान में ना इंसान कुछ भी बोलता है। इस लड़की को जरूर कोई प्रॉब्लम है। मुझे बताती क्यों नहीं है? मुझे समझ में नहीं आता। अगर कोई जरूरी बात होगी तो वो हमें जरूर बताएगी। सही बात है, लेकिन अगर कोई खास बात होगी ना तो वो हम सबको जरूर बताएगी। मुझे यकीन है, लड़कियां ना सारी एक सी होती है, सबको शादी करके बस जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं घर चलता हूँ, बहुत देर हो गई है, मेरा पेट भी भर गया। थैंक यू फॉर द पुडिंग, बहुत अच्छा था। चलिए मैं चलता हूँ, मॉम भी वेट कर रही होगी। मैं ये पेपर भी लेके जाता हूँ, कल सुबह आपको पक्का वापस कर दूंगा। थैंक यू सो मच। कितना ज्यादा बोलता है ये लड़का। यार जेजे, हम एक बहुत अच्छे कपल हैं, पता है? जैसे कि बॉनी और क्लाइड, बैटमैन और रॉबिन, या फिर सैम और फ्रेडो। बिल्कुल वैसे एक अच्छे कपल है हम। हाँ, हम उन्हीं के जैसे हैं। आलिन, मैं ये कह रहा था कि तुम बहुत ही कूल हो, स्वीट हो और बहुत प्यारी भी। एक साइलेंट मूवी स्टार की तरह जो कि सब कुछ संभाल लेती है, एक ऐसी औरत जिसके पास इंट्यूशन है। हाँ, सच में मैं बहुत अच्छी थी, मैं बहुत ही परफेक्ट थी, है ना? कितना बढ़ा चढ़ा कर बोल रही हो। ये सिर्फ गेम था, हमारे पास कोई गेम रिवेंज वाला होना चाहिए। मुझे बस यही कहना है तुमसे। सही कहा, रिवेंज जरूरी है। हम दोनों तुमसे रिवेंज जरूर लेकर आएंगे, देखना। उस्मान, हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उनको जल्दी समझ में आ जाता है कि दूसरा क्या कहना चाहता है। हम भी कर सकते हैं ना? तुम्हें क्या लगता है उस्मान, हम ये कर सकते हैं ना? क्यों नहीं, हम फ्री टाइम में प्रैक्टिस करेंगे। इतना प्रैक्टिस करेंगे कि इन दोनों को तो हम, ये लोग को तो हम ऐसे हरा देंगे। सही है। ओके, तुम प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें उसकी जरूरत है। देखो, मैं तुमसे एक बात कह देती हूँ, मुझे अभी भी तुम्हारी ऑनेस्टी पर सही शक कहा। है। अरे ये कैसे हो सकता है? मतलब मान कि- क्यों नहीं लेते कि हम दोनों कितने अच्छे हाँ। दिखते हैं? मानते क्यों नहीं हो तुम ओस्मान? हम कैसे पहचान सकते हैं? उसने तो सिर्फ सर्कल बना दिया था और कुछ नहीं। मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने किसी मूवी में देखा था और मुझे याद आ गया क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर वाली भी बात हो रही थी ना, इसीलिए। ये बहुत होशियार है, देखा, बहुत तो होशियार। इडियट है। ओस्मान क्या कहा, इडियट है? भाई तुम इडियट हो? ये क्या कह रहे हो? ये मैंने कहा, ये तो उसने कहा था ना कि तुम हाँ, इडियट पर हो। इसका उसने बोला था। नहीं, मैं ये क्या तो बोला, relation है? ये तो उसने बताया। क्या कह रहे हो? अरे, मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ डेरन, अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें एक मैसेज भेजा है। तो हमें एक्चुअली ऑर्किड कैंपेन के लिए शूटिंग शुरू करनी है। तो हम शूटिंग करने वाले हैं। 11th का असिस्टेंट तुम्हें ईमेल कर देगा। ओके ओके, गुड नाइट। जान, तुमने पूरे रास्ते मुझसे बात तक नहीं की। क्या तुम मुझसे नाराज हो? नहीं नहीं पॉलन, उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ये मेरा प्रॉब्लम। मैं खुद को शांत करने वाला था और उसके बाद मुझे तुमसे बात करनी थी। मैं तुम्हारा दिल तोड़ रहा हूँ, सच में। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ। नहीं, ऐसी बातें मत करो। कोई बात नहीं, ठीक है? एक काम करो, आज तुम तुम्हारे बेड पर सो जाना, मैं दूसरे कमरे में सो नहीं जाऊंगी। नहीं पॉलन, मैं अंदर नहीं सो सकता। तुम अंदर सो जाना और मैं बाहर गार्डन में सो जाऊंगा। ठीक है, ओके, तो मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट पॉलन। हकीकत बहुत ही डिसअपॉइंटिंग होती है, लेकिन सपनों की कोई लिमिट नहीं होती।
वहां पर हर कोई परफेक्ट होता है। प्यार इटर्नल होता है, खुशियां इटर्नल होती है। जब आप अपने प्यार के साथ होते हो तब भी सपना देख सकते हो। अब तुम्हारे पास सिर्फ सपने हैं और तुम्हारा आत्मविश्वास। तुम एक ब्रांड न्यू सनम क्रिएट कर सकती हो, एक बहादुर और बोल्ड सनम। मेरी फाइल कहाँ चली गई? मुझे एक भी चीज ठीक से क्यों नहीं मिलती? हर चीज बिखरा पड़ा है। मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। गुड मॉर्निंग। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपना कंप्यूटर ऑन मत रखा करो, इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी तो सोचो। गुड मॉर्निंग मिस जैरन, कैसी हैं? चेचे तुम कहाँ थे? अभी सुबह के 7 बजे मिस जैरन। क्या हो रहा होगा आप सोचिए। हम बर्बाद हो गए चेचे। मैं कल पूरी रात नहीं सोई। हमें काम शुरू करना होगा। कल शूटिंग है और मिस्टर जान का कॉल आया था। वैसे मिस्टर 11 की कंपनी का नाम क्या है? हाँ? और गाते ओके, और गाते की एड क्लिप कल तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है? हम ये कर लेंगे मिस जैरन, पहले मुझे ये जाकर अपनी कॉफी तो पीने दीजिए। चेचे कोई कॉफी नहीं चाहिए। अभी पहले काम खत्म क्या करो, हुआ? उसके क्या बाद। आखिर बात क्या है? आखिर इतना चिल्ला क्यों रही हैं आप मुझ पर? बताइए बताइए मुझे। बस करो चेचे, मैं तुम्हें क्यों फाइल मुझे कैसे करूंगी? पता होगा? आप बहुत स्ट्रेस लग रही हैं। लेकिन हाँ, आप स्ट्रेस में क्यों हो? जब आप मुझे चिल्लाने की सोच ही रखी है तो मैं क्या करूं? क्या मैं आपको पैनिक कर रहा हूं? उल्टा आप मुझे पैनिक कर रही हैं। तुम इसी तरह से अच्छा काम करते हो चेचे। हाँ, तुम टेंशन मत लो। वैसे भी हम सब मिलकर ये काम कंप्लीट करेंगे। हाँ। सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज रहेंगी और सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी होगी। और तुम्हें शूटिंग सेट में सबका फूड का ध्यान रखना ठीक है, होगा। तो मैं कैटरिंग कंपनी को कॉल कर देता हूँ कि वो यहाँ आ जाए। नहीं, वैसा नहीं करना होगा। सब शूटिंग सेट में ऑर्गेनिक फूड खाएंगे, इसीलिए उसमें वेजिटेरियंस और वीगन्स हो सकते हैं। इसीलिए इन सबका ध्यान रखना होगा आह। चेचे। हम जो बेच रहे हैं और शूटिंग सेट में जो यूज होगा सब ऑर्गेनिक होगा और तुम्हें भी ऑर्गेनिक होना होगा चेचे, समझ गए? सच कहूँ तो मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं ऑर्गेनिक हूँ, लेकिन सनम ये कर सकती है क्योंकि वो वीगन भी नहीं है और वेजिटेरियन भी नहीं है। हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। जे अब जाओ और काम पर लग जाओ, समझ गए? नहीं तो क्या? हाँ? नहीं तो क्या? नहीं तो हाँ, तो मुझे फायर कर दोगी? वो मुझे फायर कर देगी? नहीं तो मुझे फायर कर दिया जाएगा, मैं फायर कर दिया जाऊंगा। ओह माय गॉड, मुझे जाकर ये ऑर्गेनिक फूड अरेंज करना ही पड़ेगा। चलता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं लेकर आता हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे भी जगा लिया होता, साथ में स्विम करते। एक्चुअली मैं जल्दी उठ गया था तो अपनी एक्सरसाइज की और फिर यहाँ पूल में स्विमिंग करने आ गया। हाँ, अच्छा है। तुम कल से बेहतर लग रहे हो। आई एम सॉरी, कल मेरी वजह से तुम्हें सच में परेशानी हुई। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। अब कल के बारे में प्लीज ज्यादा मत सोचो। ओके, वैसे तुम्हारी फ्लाइट कितने बजे की है? मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ दूंगा, या तो मेरे साथ ऑफिस चल लो, वहीं से मैं छोड़ दूंगा। हाँ? जान, सच कहूँ तो मैं अपनी सारी फाइल्स यहीं पर लेकर आई हूँ, इसलिए मैं जाना नहीं चाहती। यहीं पर रहकर काम करना चाहती हूँ। तो नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पॉलिन सच कहूँ तो मेरा डिसीजन चेंज नहीं होगा। और अगर तुम मेरे लिए यहाँ पर रहना चाहती हो तो आई थिंक तुम्हें। नहीं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए नहीं रुक रही, तो फिक्र मत करो। देखो पॉलिन, हमारे लिए मेरा लिया गया डिसीजन बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है। तो अगेन, अगर तुम ये हमारे लिए एफर्ट्स लगा रही हो तो ये बेकार है। ठीक है, ठीक है, जैसा तुम चाहो वही होगा। ओके, ऑलराइट देन, एज यू विश। आज रात मैं अपनी मॉम से मिलने वाली हूँ, क्या तुम ज्वाइन करोगे? अच्छा ठीक है, मैं अकेली चली जाऊंगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया? हाँ, मैंने सैंडविच खाया और अब मुझे शार लेके अर्जेंटली ऑफिस जाना है। पॉलिन, ऑफिस चलोगी या घर पर रुकोगी? मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं यहीं रुकूंगी, फिर एमरे के साथ ही आ जाऊंगी। क्यों नहीं, मुझे अकेले ब्रेकफास्ट करना पसंद भी नहीं है। एमरे, हाँ, ऑफिस में आज आइलीन होगी तो प्लीज सरप्राइज मत होना। सच में? तुमने ऑफर एक्सेप्ट कर ली? अब मैं क्या कहूँ? उसने कुछ जरूर सोचा होगा। मैं मिस्टर रिफत से पूछती हूँ कि ब्रेकफास्ट में क्या है। गुड मॉर्निंग गुड मॉम। मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग लैला। बहुत अच्छी लग रही हो। सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा, देखो मैंने तुम्हारे लिए सैलेड रखा है।
तुम्हें ये खाना पड़ेगा वरना ये सारा वेस्ट हो जाएगा। मैं क्यों खाऊं? मुझे सुबह सुबह टमाटर खाना अच्छा नहीं लगता, शायद दैला को अरे अच्छा वो लगता। वीगन है, वो नहीं खा सकती। नहीं मॉम, मैं मीट नहीं खाती या फिर कोई भी चीज जो जानवरों से रिलेटेड हो। हाँ, मुझे लिस्ट बना कर दो, लिस्ट बना दो कि तुम क्या खाती हो क्या नहीं खाती। अंडे खाती हो, दूध पीती हो, पता नहीं क्या खाती हो क्या नहीं। मैं तो कंफ्यूज हो गई हूँ। हाँ लेकिन आज मुझे नहीं चाहिए। गुड मॉर्निंग। मैंने तुम लोगों को बातें करते सुना, जो तुम लोग नहीं खा रहे वो मुझे दे दो। गुड मॉर्निंग निहाल। गुड मॉर्निंग मिल्की वे। क्या बात है, आज सुबह सुबह बड़े खुश नजर आ रहे हो। सनम चाय दो इन्हें। मैं क्यों चाय दूं? ऑफिस में भी चाय दो, यहाँ भी चाय दो, लैला देगी चाय। ठीक है, मैं देती हूँ। तुम इतनी एग्रेसिव क्यों हो रही हो? मैं आज के बाद ऐसे ही रहूंगी, वही करूंगी जो चाहती हूँ। वो अपने प्यार के पास वापस चला गया। क्या कहा तुमने? तुम प्यार के बारे में बात कर रही हो? तुम कहीं मेरी और तुम्हारी माँ के प्यार के बारे में बात तो नहीं कर रही? हाँ, मैं आपके बारे में ही बात कर रही हूँ। 27 साल हो गए इस प्यार को। हर दिन प्यार, एक दिन तो ब्रेक लो। रोज रोज वही बातें। रुको, मैं भी आ रही हूँ। चलती हूँ मॉम। डैड बाय। ठीक है बेटा, चलो। इसने कुछ भी नहीं खाया, मतलब जरूर कुछ हुआ है, जरूर। मिल्की वे, हाँ। वो दो ना मुझे थोड़ी। ओहो, बड़ी अच्छी खुशबू है। हाँ, खा लो खा लो। थैंक यू। क्या तुमको शॉप पे नहीं जाना क्या शॉप आज? मैं ही खोलूंगी। मैं भी तुम्हारे यार, साथ आऊंगा। हमारी बात हो चुकी है, मैं काम करूंगी। तुम मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती क्यों कर रहे मिल्की वे, मैंने ये नहीं कहा कि मैं शॉप आऊंगा, अपने काम पे जाऊंगा। हो? जॉब ढूंढने? तो तुम काम करने वाले हो? कल रात मैंने एक डिसीजन लिया मिल्की वे, मैं आज जॉब ढूंढ कर ही रहूंगा। ब्रेकफास्ट के बाद मैं जाऊंगा जॉब ढूंढने। जैसी तुम्हारी मर्जी। ये तो बहुत ही टेस्टी मिल्की वे है। पी लो। ये सब इशारों में क्या हो रहा है? हाँ तो ठीक है, समझती क्यों नहीं, कुछ पर्सनल है। ऐसा क्या है पर्सनल? जरा मुझे भी बताओ। चलो बता भी दो अब। यार लैला, तुम कभी नहीं बदलोगी। उसे ना हमारी दोस्ती से कुछ जलन होती है। वैसे तुम्हारे लिए एक दोस्त ढूंढ सकते हैं, पड़ोस से ही सही, थोड़ी देर के लिए ही मेरे सही। पास दोस्त है। गुड मॉर्निंग गर्ल्स। गुड मॉर्निंग लैला। वेरी गुड मॉर्निंग उस्मान, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। देखो तुम्हारा दोस्त आ गया, दोस्त के साथ जाओ और चाय पियो, रिलैक्स। हाँ चलो तुम्हें चाय जाओ। पीनी है? हाँ पीते हैं चाय। ये लो। ये अच्छा है, दोस्त के साथ चाय पियो। तुमने कहा था कि तुम दोनों 20 सालों से दोस्त हो, लेकिन एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते। एक भारी भरकम है तो दूसरी सिर्फ सपनों में जीती है। इस सपनों की दुनिया से बाहर निकलो और कुछ करो। अब जाओगी नहीं तो पानी तो फिर डालो पानी और देखो मैं क्या क्या। करती हूँ तुम्हारे साथ। उसने मुझे मोटी कहा यार। बुरा मत मानना, हम हाई हील्स नहीं पहनते इसलिए कहा। अरे वाह, ये अच्छा है। मैं चाय पीने वाली नहीं थी, पर सनेम की वजह से पी रही हूँ। कितनी टेस्टी है ये। क्या डाला है उस्मान इसमें? तुम चाय भी बनाते हो तो अलग ही होती है। मैं बहुत प्यार से बनाता हूँ और थोड़ी लौंग भी डालता हूँ। बहुत ही अच्छा टेस्ट है। तुमको तो शेफ बनना चाहिए उस्मान, तुम में वो सारी बातें हैं सच में। चलो अंदर बैठते हैं। सही बात। चलते हैं, 1 मिनट में जरा फोन देखें। सुबह सुबह फोन। हेलो जे जे। लैला, लैला, तुम अकेले वीगन हो जिसको मैं जानता हूँ। तुमको मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। मेरी मदद कर दो लैला। हमको हमारे शूटिंग के सेट पर कैटरिंग चाहिए और ऐसा कुक चाहिए जो वीगन रेसिपी जानता हो। मैंने बहुत जगह देखा लेकिन नहीं मिला। प्लीज मेरी हेल्प कर दो, प्लीज लैला। हाँ जरा 1 मिनट रुको तुम, जरा मुझे सोचने दो मैं क्या कर सकती हूँ। ओस्मान ये काम कर सकता है। ओस्मान कर सकता है? ओस्मान? हाँ, ओस्मान मतलब आयन का भाई। क्या वो वीगन है? वो तो एक बचर है ना, लेकिन क्या वो अच्छा वीगन खाना बना सकता है? सच का ओस्मान है ना? तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ओस्मान ये काम कर सकता है। क्या कह रही हो? क्या हो रहा है? मैं क्या कर सकता हूँ? क्या कह रही हो तुम? उस्मान बहुत अच्छे और टेस्टी वीगन मीट बॉल्स बनाता है। उसको और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। तुम यहाँ आकर उससे बात कर सकते हो, शायद वो तुम्हारी कुछ हेल्प कर दे। हाँ तो ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ, आयन भी रहेगी ना? अगर आयन होगी तो मैं आता हूँ। अच्छा, आयन को छोड़ो, मैं आता हूँ। आयन नहीं भी रही तो भी मैं उससे सारी बातें करूंगा, वीगन मेनू डिसाइड करूंगा और मैं ठीक वैसा ही कर दूंगा। ठीक है।
ओस्मान, हमारे शूटिंग सेट पर केटरिंग चाहिए, वो भी वीगन। अर्जेंट है। तुम उसमें कुछ ऑलिव ऑयल से वेजिटेबल्स बना देना, कुछ सलाद वगैरह, और तुम ये सब कर सकते हो अच्छे से। लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कैसे करूँगा ये? ओस्मान, तुम बहुत परफेक्ट हो, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। तुम जो भी बनाते हो वो मुझे काफी पसंद आता है। मेन्यू के बारे में ज्यादा मत सोचो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। देखो यार लैला, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं कर सकता, माफ करो, मैं नहीं कर पाऊंगा ये। आई एम रियली सॉरी। ओस्मान, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मुझे तुम पर यकीन न होता तो मैं तुम्हारा नाम क्यों बताती। अब सुनो, जे यहाँ आएगा, तुम उसके साथ बातें करो और फिर डिसाइड करो। अभी वो कस्टमर को लेके साथ ही आता होगा, उनसे सारी बात करके वो तुम्हें मिलवा देगा। ठीक है ना? हाँ? हाँ? ठीक है, अब तुम कह रही हो तो मैं इस बारे में सोचूंगा, सिर्फ सोचूंगा, पक्का नहीं। हाँ हाँ, तुम ये करोगे। मैं अच्छे से जाती हूँ। और ये चाय बहुत ही डिलीशियस है। उसके बाद क्या हुआ? मुझे लगता है पोलन और मिस्टर जान फिर से साथ आ गए होंगे। सही कह रही हो, ये आदमी लोग भी ना, मैं इसीलिए किसी पर भरोसा नहीं करती। मुझे लगता है कि मिस्टर जान और पोलन कल रात मिल गए होंगे। उनके बीच क्या रिश्ता हो सकता है हान? मुझे तो लगता है कि उसके लिए भी, तुम जानती हो सबसे ज्यादा चुभने वाली बात क्या है कि मैं उसे खुद मिस्टर जान के पास ले गई। पोलन को तो वो जगह पता भी नहीं थी और उसने कहा कि वो उसके साथ अकेली रहना चाहती है, क्योंकि हमने वहाँ एक शाम गुजारी थी और मैंने और मिस्टर जान ने। अच्छा, तो अब तुम्हें वो रात याद भी नहीं। अच्छी बात है। वैसे भी तुम्हें वो सब भूल जाना चाहिए। मिस्टर जान एक बहुत ही मीन आदमी है। उसके पास गर्लफ्रेंड्स की लंबी लिस्ट होगी, एक रात किसी और के साथ, एक रात किसी और के साथ। मुझे लगता है ना उसकी लिस्ट में तुम भी शामिल हो, इसलिए वो तुम्हारे पीछे पड़ता उसने है। बड़ी अजीब बात की। उसने कहा कि वो दोनों ही है, लेवेंट अल्बाट्रॉस नहीं है। ये 11th कौन है? मैं तो बस सपने ही देखती रहती हूँ। क्या? कभी कभी मुझे लगता है कि वो भी मुझे पसंद करता है और शायद मैं इस बात में बिलीव करना चाहती हूँ। उसकी एक गर्लफ्रेंड है और वो दोनों साथ में रहते हैं। हो सकता है कि वो एक दूसरे से प्यार करने लगे। उससे तुम्हारा क्या लेना बकवास देना? सपना था, बस यही सब है। मेरी प्यारी बहना, तुम ऐसे सपने के पीछे भाग रही हो जो नामुमकिन है। गलत वक्त पर आ गई। उफ लैला, तुम हमारी बातें छुप छुप कर सुन मैं रही थी। छिप कर क्यों सुनूं? मैं यहाँ से जा रही थी और मुझे सुनाई दिया। मैं चलती हूँ अयहान। अपना ध्यान रखना सनम। नहीं मुझे करूँगी, भी बताओ, कभी ऐसा नहीं क्या है? करूँगी। उससे तुम्हें क्या? सच में? तुम्हें हाँ? जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी तुम मेरे पास आती थी हमेशा। मैं ऐसा करती थी। हाँ, मुझे मेन्यू के लिए ओस्मान की मदद करनी है। कैसा मेनू? अरे हाँ, तुम्हें पता नहीं होगा, हम ओस्मान की केटरिंग सर्विस ले रहे हैं। जेजे भी आ रहा है वहाँ सुपर्ब। मुझे यकीन है कि वो ये सब कर सकता है। क्या ये तुमने अरेंज पर। किया? हाँ, ऑफ कोर्स। सिस्टर, जेजे को छोड़कर सभी यही जानते हैं कि मैं और उस्मान एंगेज है। ये बात भूलना मत कभी भी। तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। मेरी प्यारी बहन। तुम देख लेना, तुम्हें मेरी जरूरत जरूर पड़ेगी। गुड मॉर्निंग। सनी, मैं आती हूँ। हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या ये विश ट्री है? हाँ मुझे ऐसी बातों पर भरोसा नहीं है। हाँ, ये विश पूरा करता तुम कहती हो तो मैं ट्राई कर लेती हूँ। क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हैव अ नाइस डे। ये क्या है? मैं अपनी विश लिख रही हूँ। तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ डेकोरेशन के लिए रखे गए हो, लेकिन विश तो विश होती है। इसमें क्या गलत बात है? तुम मुझे मत देखो प्लीज। तुमको बहुत बड़ी ड्यूटी दी गई है। वो मैं तो देख रही थी कि कितना मजबूत है ये। हाँ ऑफ कोर्स, यही वजह है कि ये यहाँ पर रखी गई है। ओह हाँ हाँ मिस्टर जान। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। खाना बिल्कुल तुम्हारे हिसाब से होगा। गुड मॉर्निंग। हाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। जी, जी। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो, हाँ, क्या हम लिखना लिख है? लेते हैं। हाँ, बस लिख ही रही। हाँ, 9 vegans, 9 vegan, 7 vegetarians,
2 सेमी वेजिटेरियन। सेमी वेजिटेरियन, तो सेमी वेजिटेरियन, तो सेमी वेजिटेरियन। और आगे क्या, आगे क्या, आगे बोलो जल्दी बोलो। एक ही प्रकार का मीट को सर्वे किया जाएगा। लेकिन कौन सा मीट, फिश या पोल्ट्री या कौन सा तुर्किश या नॉनसेंस, आखिर मुझे बताओ तो सही, मुझे क्या बोलना है। शट अप, क्या कर रही हो, बताओ। हाँ ठीक है हाँ ठीक है। 7 लैक्टो वेजिटेरियन। आपने लैक्टो, गॉड, मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ। जी रुको, क्या कर रहे हो तुम, रुको ना। हाँ लैक्टो वेजिटेरियन, जो दूध और दूध से बने प्रोडक्ट को खाते हैं पर मीट नहीं। तुम समझ रहे हो ना मैं तुमसे। तो फिर उनको जहर खा लेने दो। हे भगवान, मैंने कितनों की जिम्मेदारियां उठाई है, मैं क्या करूंगा अपनी जिंदगी में। रॉ फूड खाने ये लिखने की कोई जरूरत नहीं, वो एप्पल्स और पेयर अपने आप खुद खा लेंगे, इसमें बताने की कोई बात नहीं। हाँ ठीक है मैं नोट्स बना लेती हूँ। हाँ मैं आपकी बात सुन रही हूँ। 1 फ्रूटारियन। अब ये कैसे लिखते हैं, FRU लिखूं या FU लिखूं, कोई देसी भाषा में। चुप हो जाओ, वो सिर्फ फ्रूट्स खाते हो, इतना चिल्ला क्यों मतलब रहे वो हो? फ्रूट जो पेड़ से गिर जाते हैं। तो अब हम जाकर ग्राउंड से सड़े हुए फ्रूट उठाकर खाएंगे। ये लोग पागल हो गए हैं क्या, सच में क्या ये लोग सटक गए? जाओ उसकी टहनी से ले आओ, हमें कैसे ढूंढेंगे, मुझे कोई समझाओ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कोई बताओ, मैं पागल हो जाऊंगा। मैं तुम लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता, तुम लोगों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। मुझे आज के बाद कोई नहीं बुलाएगा, मैं जा रहा हूँ। जे कहाँ जा रहे हो? रुको जे मुझे पागल कर दिया तुम सब लोगों ने। तुम मेरी छोड़ो बात मुझे, नहीं सुनते। दिमाग खराब कर दिया तुम लोगों ने। क्या हुआ तुमको? चुप हो जाओ। ये कोई बात थोड़ी हुई मिस्टर जान, मेरा गांव बहुत दूर है, मैं वहाँ नहीं जा सकता। मैं सोचूं भी तो, और मैं यहाँ भी नहीं रह सकता। अगर मैं चाहूँ भी तो मैं बड़ा ही कॉन्फ्लिक्ट आदमी हो चुका हूँ। प्लीज मुझे यहाँ से कहीं और भेज दीजिए। मैं इस कंपनी में काम करना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैं या क्या करूँ, मुझे कोई बताएगा मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कहाँ जाऊँ? कोई मेरी मदद कर दो, मैं बड़ा ही छोटा सा बच्चा हूँ, मुझे जाने दो। क्या हुआ? तुम्हारा गाँव कहाँ पर? मैं कहीं पे जाके डूब मरूंगा। मिस्टर जान मुझे प्लीज कहीं जाने दीजिए ताकि मैं कहीं चला जाऊं। और जे शांत हो जाओ। हाँ? सनम इसका ख्याल रखना, ओके? ठीक है, मैं ख्याल पुलिस रखूंगी डेरन से इसका। कहो मेरे कैबिन में आकर मिले। ओके मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। मैं गिर जाऊंगा, मुझे चक्कर आ रहा है, मैं मर जाऊंगा। शांत हो जाओ जीजी। मुझे नहीं, प्लीज गिरना मत। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। इनहेल करो, अंदर और बाहर। तुम अब कैसे follow मुझे करो। हेल्प करोगी? ठीक है। 1 मिनट। रुको, मैं कर रहा हूँ। आप ऐसा मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये सही तरीका नहीं है। तुमने कहाँ से सीखा, पहले मुझे ये बताओ। शांत हो जाओ, आराम से। तुम्हारे पास ठीक कोई हो सर्टिफिकेट जाओगे। है? हाँ, अच्छा लग रहा है। अब तुम आयान और ओस्मान को कॉल करके पूछो कि वीगन मेनू तैयार है क्या। गाइस अपना काम करो ना यार तुम लोग। ये कंपनी तो बड़ी अजीब सी है। बस बहुत हुआ, इससे ज्यादा मैं अब नहीं कर पाऊंगी मिस्टर जान। डेरन सब कुछ हो चुका है, आइलीन किसी भी वक्त आ सकती है। तो आज से इसको हमारे बीच ही रहने दो। एली ने हमारे साथ ऐसा बहुत बार किया है, और कितनी बार ये सब हम देखते रहे। हाँ मिस्टर जान, किसी और के क्लाइंट को स्टील करना हमारा स्टाइल नहीं है और हम ये हरगिज नहीं कर सकते हैं। मेरा सर फटा जा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे जरा सी भी आइडिया नहीं थी कि ये ऐसा कदम उठाएगी। डेरन मेरी बात सुनो। मैं कुछ भी एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ मिस्टर जान। बिल्कुल है। मैं उस औरत को अच्छे से जानती हूँ, सालों से काम किया है मैंने उसके साथ। मुझे पता है उसका कोई ना कोई तो प्लान होगा। वो इस कंपनी में घुसेगी और वो आपकी कुर्सी पर बैठेगी और इस कंपनी की बॉस बन जाएगी। मैं सच कह रही हूँ मिस्टर जान। तुम बेवजह परेशान हो रही हो। हाँ मैं हूँ, मुझे आपकी फिक्र है, इस कंपनी की फिक्र है। मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, आप एक अच्छे इंसान हो, लेकिन वो औरत एक फ्रॉड है। मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। वो इस कंपनी में आएगी एक स्पाई बनकर और इस कंपनी के सारे डेटा उसको चुराएगी, उसे मिसयूज करेगी, कंपनी को डिग्रेड करेगी और फिर उसके बाद आपकी कुर्सी पर बैठ जाएगी। तुम टेंस्ड हो, तुम सच में इस वक्त बहुत ज्यादा टेंस्ड हो और तुम्हें इस वक्त रिलैक्स होने की जरूरत है बिकॉज तुम्हारी टेंशन से मुझे स्ट्रेस हो रही है और मेरे शोल्डर्स में पेन हो रहा है फिर से। इसलिए प्लीज थोड़ा रिलैक्स करो यार। ओह माय गॉड। और मैं तुमसे एक सवाल करूं क्या, और मुझे तुम्हारा जवाब सिर्फ 10 सेकंड में चाहिए, इसलिए रिलैक्स होकर ऑनेस्टली जवाब देना, ओके? तो तुम्हें क्या लगता है ये आइलीन मेरे साथ डील कर सकती है? चलो तुम्हारे पास 10 सेकंड है, मुझे आंसर करो, कम ऑन आंसर। मैंने उस औरत को सालों तक असिस्ट किया है। प्लीज मिस्टर जान, आप मेरी बात सुनिए, वो आपको धोखा देगी। प्लीज, ये आपसे रिक्वेस्ट है, मैं इस कंपनी की भलाई के लिए ये बात कह रही हूँ। एलिन एक अच्छी औरत नहीं है, आप ईमानदार हैं। सब जानते हैं कि आप कितने ऑनेस्ट हैं अपने काम के प्रति। क्या स्पाई है? कौन से स्पाई की बात करे तुम?
क्या एलीन मेरा एक भी क्लाइंट लेकर गई है जब से मैं यहाँ पर आया हूँ? क्या वो ऐसा कर पाई है? हाँ, वो नहीं कर पाई है। और अगर हाँ यहाँ पर कोई स्पाई होगा तो वो भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। ओके, अगर वो स्पाई एग्जिस्ट करता है तो इतने दिनों में उसने हमारा क्या बिगाड़ा? हाँ बताओ। तो अब तुम ठीक हो, तुम रिलैक्स हो? ठीक है, मैं जा रही हूँ। आपको जो करना है आप कर सकते हैं। हाँ, फिर भी एक बार सोच लेना तुम मिस्टर जान। प्लीज जाओ और एक लाटे पियो। मैं उसे सेट पर नहीं देख सकती। मिस्टर जान, आप मेरी बातों को कितने आसानी से इग्नोर करते हैं ना। तुम दोनों ऐसे क्यों देख रहे हो मेरी तरफ? हाँ देखो, मैं ये केटरिंग का काम नहीं कर पाऊंगा। बहुत ही मुश्किल काम है ये, और लिस्ट भी कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन इस लिस्ट के साथ क्या प्रॉब्लम क्या है? बोल रहा हाँ? तुमने तो पहले भी वीगन मीट बॉल्स बनाए हैं, फिर से बना देना। देखो, ये सारी चीजें तो तुम्हें आती है। ये सेलरीज, एंटी चोक्स और ये तुम्हारे वीगन केक्स, ये सब तो तुम जानते ही हो। तुम अच्छे से बना ओस्मान, तुम कर सकते हो, मुझे यकीन है तुम कर सकते हो। उस्मान, आप तो पूरे वीगन मेन्यू के बारे में बात करें, मुझे नहीं आता। मैं सिर्फ एक बुचर हूँ। दिमाग खाना बंद करो। मैं बात करता हूँ उससे। सच है कि तुम बुचर हो, लेकिन एक नया काम मिला है। हम सबको कुछ करने का मौका मिल रहा है, तुम पीछे क्यों हट रहे हो? हम वीगन केटरिंग करेंगे, हम मिलकर काम करेंगे। उस्मान मेरे भाई, हताश मत हो। हम सब होंगे कामयाब एक दिन। हम सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर है। तुम्हें क्या पता? हाँ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई ना तो सब बिगड़ जाएगा। वाह वाह ओस्मान, क्या मतलब है तुम्हारा? बिल्कुल, जो तुम्हारा प्रॉब्लम है वो हमारा प्रॉब्लम है। अब हम एक टीम बन चुके हैं और एक नई शुरुआत जरूरी है। इससे नई उम्मीद मिलती है। देखो, मैं यहाँ पहला ग्रोसर हूँ इस इलाके में। अंकल, मेरी बात सुनिए। मैं इतना सारा खाना कैसे बनाऊंगा? सिर्फ बॉल्स ही नहीं बनाने, पूरा मेन्यू बनाना है। कितने सारे लोग होंगे और कितने भूखे होंगे, आपको पता है? मैं हेल्प कर दूंगी। देखो अयहान, मजाक मत करो। पहले सही से टमाटर तो काटना सीख लो। टमाटर काटने में क्या है? बहुत सिंपल है ये। और मानती हूँ कि मैं एक अच्छी कुक नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जैसे कि मैं ग्रोसरीज ले आ सकती हूँ, ऑर्गेनिक फूड्स की शॉपिंग कर सकती हूँ। तुम्हारे लिए आसान ही सही है। और किचन हम लोग संभाल लेंगे। मैं और मेरे ससुर जी मिलकर काम करेंगे, बड़ा मजा आएगा। मैं तो बोलता हूँ तुम भी साथ में काम करो, हम तीनों मिलकर काम करेंगे, बड़ा मजा आएगा। देखना, हम कामयाब होंगे, मैं कह रहा हूँ ना। शाबाश, हम लोग फिर उसके बाद किचन किंग कहलाएंगे, शेफों के शेफ कहलाएंगे। पर अंकल निहत, मैं बस बंद करो। मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारा हेल्प कर दूंगी। मैंने सबसे वादा किया है, लैला और सनम सबसे वादा किया है मैंने। और तुम इसकी टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं शॉपिंग कर दूंगी ना। मैं जा रही हूँ ग्रोसरीज लाने, हेल्प करने। तुम टेंशन मत लो। हाँ भाई, मैं जा रही हूँ। मैं अभी आई। काउंटडाउन बिगिंस। मैं जा रही हूँ काम पर। बाय, बाद में मिलते हूँ। अपना ध्यान रखना। बाय। वाह, क्या बात है। हम सबके पास एक नया काम है और टाइम भी बहुत कम है। हल्ला बोल देते हैं। सबकी जिंदगी में सब अच्छा हो। हाँ, सबकी जिंदगी में सब अच्छा हो, पर तुमने इसमें हमारा साथ नहीं दिया। ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा ओस्मान, तुम याद रखना। क्या सच में उसने ऐसा कहा? हाँ, सही में। अरे मेलिहात जरा इधर आओ ना। हाँ, आती हूँ। तुम जाओ, मैं आती हूँ, तुमसे मिलूंगी। हाँ ठीक है। आ जाओ, दोनोह मिलकर चाय पीते हैं। रामी, चाय लेकर आओ ना जरा। जी, अभी आया। ये लीजिए आपकी चाय। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी अच्छी हूँ। अरे वाह, चाय आ गई। नहीं, अभी नहीं, बाद में। वैसे मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई आसपास नहीं होता ना तो मैं बहुत ज्यादा बोर हो जाती हूँ। हाँ, सही बात। निहाल, तुम शॉप वापस लेने तो नहीं आ गए? नहीं, मैं यहाँ से शॉप तुम्हारे नाम करने आया हूँ। मुझे एक जॉब मिल गई है पब्लिसिटी करने की, और सच कहूँ तो मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। बाद में मिलता हूँ। हाँ, तुम दोनों से बाय। उसने क्या कहा? पब्लिसिटी? सुनो मेरी बात, ये बहुत ही खतरनाक चीज है, लेकिन तुम प्रिकॉशंस लेती रहना, हो सके ठीक हो जाएगा। खतरनाक? ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा मत कहो। कम से कम उसको जॉब मिल गई है, अब वो काम करेगा। उसे काम करना ही था। हाँ, बहुत अच्छी जॉब है। सच में तुमको पता भी है कि पब्लिसिटी क्या होती है? बहुत सारी खूबसूरत लड़कियाँ होती हैं। चलो जाने दो। तुमने कभी मैगजीन में नहीं देखा क्या? ये देखो, ये खोल कर देखो। ये देखो, यहाँ पर कितनी अच्छी लड़कियाँ हैं ना, कितनी खूबसूरत है। ये देखो, बिल्कुल ऐसी ही होती है। पब्लिसिटी, खूबसूरत लड़कियाँ, एक अलग दुनिया।
अरे मेरा हस्बैंड वहाँ पर क्या करेगा, ये सब नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा वो। मुझे नहीं पता, देखती लेकिन जाओ तुम। खतरनाक है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो वहाँ पर कैसा काम करेंगे? मुझे क्या पता तुमने क्या सुना, उसने क्या कहा। वाह मेटकी, वाह वाह पड़ोसी, वाह। इतने सालों में कभी तुमने अपनी बच्चियों से पूछा कि वो किस कंपनियों में काम करती हैं और क्या करती हैं? वो एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करती हैं। उनको कॉल करो और पूछो। तुम सच कह रही हो क्या? मुझे पूछना चाहिए क्या? मैं अपसेट हो रही हूँ, अब क्या करूँ? ब्रावो मिस्टर निहात, ब्रावो मिस्टर निहात। इतने सालों में हम इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। उफ। आप काम तो नहीं कर रहे क्या? मैं आ जाऊं? श्योर, कम इन। आपकी चाय। ओके, तो हम वापस अपनी चाय पर आ गए हैं। क्या हमारा रास्ता फिर से मिल गया जो कॉफी पे खत्म हुआ था? पुरानी आदतों को भूलना इतना आसान नहीं होता। हमने अनुभव लिया है ना। मैं चाय पर वापस आ गई हूँ। पुरानी आदत, इसीलिए मैं समझ सकती हूँ। सनम, एक सेकंड रुको प्लीज। प्लीज एक सेकंड रुको। तुम कल पॉलिन को मेरे हट पे क्यों लेकर आई थी? उससे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी और मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं, इसलिए। सनम, तुम ये सब क्यों करती हो? वो मेरा प्राइवेट स्पेस है। वो जगह सिर्फ मेरे खुद के लिए। मैंने तुम्हें वो जगह दिखाई थी, सबके लिए नहीं है वो जगह। तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? मिस्टर जान, माफ कर दीजिए, लेकिन वो बहुत ज्यादा फिक्रमंद थी और आपको देखना चाहती थी। वैसे पॉलिन वहाँ पर आएगी या नहीं, ये तो मैं डिसाइड करूंगा ना। हाँ, आप सच कह रहे हैं, लेकिन सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ। जल्दबाजी? किस लिए जल्दबाजी थी? आखिर वजह क्या थी जल्दबाजी की? मे बी तुम्हें लेवेंट के पास जल्दी पहुंचना होगा, है ना? ये वजह होगी। हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। इसका मतलब तुम उसके पास गई थी, ये कहना चाहती हो तुम? गुड मॉर्निंग सनी। गुड मॉर्निंग पोलैन। हाय भाई, क्या हम शूटिंग का बजट डिस्कस कर ले? हाँ ठीक है, तुम वहाँ पर जाओ, मैं आता हूँ। जाओ। पॉलिन, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम गुलिन से हेल्प ले सकती हो। ठीक है हनी, मुझे बहुत काम है, मैं यहीं बैठकर कर लेती हूँ। मर्व, इन नर्व्स को पुराने नर्व से जरा चेक कर लेना। मुझे लगता है कि ये कहीं कुछ गड़बड़ ना हो इसमें। मॉम, क्या मैं आपको 5 मिनट बाद फोन कर सकती हूँ? मैं बहुत बिजी हूँ अभी, प्लीज आपसे बाद में बात करती हूँ। तुम्हारी जॉब मुझसे ज्यादा अहमियत रखती है। हाँ, हमारी फैमिली के साथ ये क्या हो रहा है? हम अलग अलग जिंदगियाँ जी रहे हैं। मैं कैसे जीऊँ ये बता दो। हाँ, क्या एक माँ के लिए यही रह गया क्या मैं अब? मॉम, आप ये सब क्या कह रही हैं? प्लीज शिकायत करना बंद कीजिए। मैं बहुत बिजी हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ। लैला, तुम नहीं समझ रही हो, हमारी फैमिली टूट रही है। तुम्हें नहीं दिख रहा? मैं कैसे समझाऊं ऐसा तुम्हें? मत बोलो, ये सब ठीक नहीं है। तुम ऐसी बातें मत करो। कैसे न रोऊं मैं? सनम भी पागल है और तुम भी। ऐसे मतलब ही हो ना तुम सब। और तुम्हारे पापा अब पब्लिसिटी का बिजनेस करना चाहते हैं। तुम जानती हो इसका मतलब? जानती हो कितना खतरनाक हो सकता है ये सब? और वो उनको वो बर्बाद कर देंगे। इसका मतलब समझ रही हो? इसका मतलब समझ रही हो ना? मॉम, आप ये सब क्या बोल रही हैं? मैं जानती हूँ पापा कहाँ काम करते हैं और वो क्या कर रहे हैं। ओह लैला, ये क्या कह रही हो? इसका मतलब तुम्हें सब कुछ पता था, है ना? पता था ना? मैं जानती हूँ। वाह वाह, शांत हो जाओ, शांत हो तो जाओ। तुमने इस खतरनाक जगह अपने पापा को भी खींच लिया। अब तुम अपनी सौतेली माँ के साथ ही रहना। ये तुमने ठीक नहीं किया है। मॉम, आप समझती क्यों नहीं? मैं आपसे सारी बातें करूंगी, बस मुझे काम कर लेने दीजिए। ठीक है मम्मा? वैसे ऑफिस में बहुत काम है और मैं बहुत बिजी हूँ। ठीक है, रख दो फोन। रखो फोन। रखो फोन। मैं अपने हस्बैंड को काम पर नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं जाने दूंगी।
मैं तुम्हें इतने दुखी मत हो समझ तुम। नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं मर क्यों नहीं ऐसा मत चाहती। कहो ना प्लीज, तुम शांत हो जाओ। मैं तुम्हें मैं दुखी कितनी नहीं देख दुखी सकती। हूँ, मुझे नहीं काम शांत हो करना, जाओ, मुझे शांत नहीं हो जाओ। करना है कुछ नहीं भी। होगा, सब ठीक होगा।